बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज नई वीडियो नए लेसन के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम FAFSC पार्ट 1 इंग्लिश बुक 1 लेसन नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई इसकी ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश टू उर्दू। लास्ट वीडियो में हमने इसकी समरी पढ़ी, आज हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। चलें लेसन स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द वे जैस यही वो रास्ता है। सेड माई फादर, मेरे बाप ने कहा। पॉइंटिंग विद हिज कैन, अपनी छड़ी के साथ इशारा करते हुए। अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, हमारे नीचे गहरी वादी के उस पार। अक्रॉस द डीप वैली होता है गहरी वादी के उस पार। बिलो अस, हमारे नीचे। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स। आई वॉन्ट टू शो, मैं दिखाना चाहता हूँ। यू, आपको। समथिंग, कुछ। यू हैव नॉट सीन, आप नहीं देख चुके। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो तुम कई सालों से नहीं देख चुके या तुमने कई सालों से नहीं देखा। इज़ नॉट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, क्या तुम इतनी शदीद गर्मी में इतना ज़्यादा चल सकोगे। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट फ्रॉम माई फेस टू कीप them फ्रॉम stinging my eyes. I wiped the streams, मैंने पूंछ डाले। द स्टीम्स, धारे। ऑफ स्वेट, पसीने के। फ्रॉम माई फेस टू कीप them फ्रॉम stinging my eyes, अपने चेहरे से, जो ताकि वो मेरी आँखों में जलन पैदा ना करे। स्टिंगिंग का मतलब होता है जलन पैदा करना। वो कहता है कि मैंने अपने चेहरे पर फूटते पसीने के दारे पूंछ डाले ताकि वो मेरी आँखों में पहुंचकर जलन पैदा ना करें। आई डू नॉट वांट टू गो विद हिम, मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग ए हाफ मील uphill from my home to his, अभी अभी अपने घर से उसके घर तक मैंने निसफ मील पहाड़ की चढ़ाई तय की थी। अपहिल होता है पहाड़ की चढ़ाई, पहाड़ पर चढ़ाई करना। आई हैड कैरीड ए बास्केट ऑफ डिशेज टू मॉम, मैं अपनी अम्मी के पास प्लेटों की एक टोकरी उठा कर लाया था। There were two slips in the road and I could not drive my car. सड़क पर दो जगहों पर फिसलन थी, इसलिए मैं अपनी गाड़ी चलाकर नहीं आ सकता था। And I knew how hot it was. मैं जानता था कि कितनी शदीद गर्मी है। It was 97 in the shade. साय में गर्मी की शिद्दत 97 दर्जे थी। I knew that from January until April, my father had gone to 8 different doctors. मैं जानता था कि मेरा बाप जनवरी से लेकर अप्रैल तक 8 मुख्तलफ डॉक्टरों के पास जा चुका था। न्यू का मतलब होता है जानना। नो जानना होता है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. उन डॉक्टरों में से एक ने उसे मशवरा दिया था कि वो शहरी एक ब्लॉक की मसाफत तक तय न करे। डॉक्टर ने, जितने वो डॉक्टरों के पास जा चुका था तो मुख्तलिफ डॉक्टरों ने उनको मशवरे दिए, लेकिन उन 8 डॉक्टरों में से एक डॉक्टर ने उसे ये मशवरा दिया कि वो शहर की
किसी एक ब्लॉक की मुसाफत तक भी सफ़र ना करे। मतलब क्या है, थोड़ा सा भी ना पैदल चले। He told my father to get a taxi to take him home. उसने अब्बा जान को बताया कि वो घर जाने के लिए भी टैक्सी ले ले। डॉक्टर ने यह कहा कि वो थोड़ा सा भी पैदल ना चले, वो अपने घर जाने के लिए भी टैक्सी ले ले। But my father walked him home 5 miles across the mountain and told mom what the doctor had said. लेकिन मेरा बाप पहाड़ी के उस पार 5 मील चलकर घर पहुंचा और अम्मी को बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा। 40 years ago a doctor had told him the same thing. 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने यही मशवरा दिया था। And he had lived to raise a family of 5 children. मेरा वालिद 5 बच्चों का कुंबा बनाने के लिए जिंदा रहा। रेज होता है पैदा करना, लिव्ड जिंदा रहना या रहना। ए फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन एक कुनबा, एक खानदान और 5 चिल्ड्रन 5 बच्चों का। कहता मेरा वालिद 5 बच्चों की फैमिली बनाने के लिए जिंदा रहा। He had done as much hard work in those years as any man. इन सालों में उन्होंने इतनी मेहनत की जितनी किसी भी शख्स ने की होगी। कहता है कि इन सालों में जो शुरू के उसके साल थे उसमें उन सालों में उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इतनी मेहनत मुशक्क़त की थी जितनी किसी ने भी नहीं की होगी। कोई ही शख्स इतनी मेहनत कर सकता है जितनी इसकी वालिद ने की थी। I could not protest to him now. अब मैं उससे एहतजाज नहीं कर सकता था। प्रोटेस्ट का मतलब होता है एहतजाज करना। He had made up his mind. उसने अपने दिल में ठान ली थी या उसने अपना जहन बना लिया था। When he made up his mind, जब वो अपना जहन बना लेता है या जब वो अपनी ठान लेता है, अपने जहन में अपने दिल की ठान लेता है, टू डू ए थिंग किसी काम के करने का, ही वुड डू इट इफ ही हैड टू क्रॉल, तो वो उसे कर गुजरता था चाहे उसे रेंगना ही क्यों ना पड़े। कहता है कि उसने अपने दिल में ठान ली थी, जब वो किसी काम को करने की ठान लेता तो वो उसे कर गुजरता चाहे उसे रेंगना ही क्यों ना पड़े। He did not care if it was 97 in the shade or 16 below zero. उसे कोई परवाह ना होती चाहे साय में गर्मी की शिद्दत 97 दर्जे हो या नुक्ता अंजमान से 16 दर्जे नीचे हो। I wept more sweat from my face as I followed him down the little path between the pasture and the meadow. चरागा और सब्ज़ाजार के बीचों बीच उसके पीछे तंग रास्ते पर उतरते हुए मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ किया। पाथ होता है रास्ता, बिटवीन पास्चर चरागा एंड द मेडो, मेडो का मतलब होता है सब्ज़ाजार। ठीक है, कहता है कि चरागा और सब्ज़ाजार के बीचों बीच, उनके दरमियान या उनके नीचे से उनके पीछे तक तंग रास्ते पर उतरते हुए मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ किया। ठीक है। सडनली अचानक, ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मेडो, वो अचानक सब्ज़ादार के किनारे रुका। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपना जेबी चाकू अपनी जेब से निकाला। एंड कट ए विस्प ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा, उसने लोसन का या फसफसा का एक मुट्ठा काट लिया। कट ए विस्प होता है, विस्प का मतलब होता है मुट्ठा, अल्फ़ा अल्फ़ा लोसन या फसफसा। He held it up between him and the sun, उसने उसे अपने और सूरज के दरमियान आड़ बना लिया। Look at his
लुक एट दिस जैस, जैस इसे देखो। ही ब्रैग्ड, वो फखरिया अंदाज से कहता है। उसने बड़े फखरिया अंदाज से कहा, जैस इसे देखो। डिड यू एवर सी बेटर अल्फा अल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने कभी इससे बेहतर लोसन जमीन से उगते देखा है। बेटर अल्फा अल्फा बेहतर लोसन, ग्रो उगते, उगना, आउट ऑफ द अर्थ जमीन में। कहता है कि इससे बेहतर तुमने कभी लोसन जमीन से बाहर उगते देखा है। इट्स द बेस्ट लुकिंग हाई आई हैव सीन एनी प्लेस, इससे बेहतर घास मैंने कहीं भी नहीं देखा। इससे बेहतर घास मैंने कहीं भी नहीं देखी। है का मतलब होता है घास फूस। कहता है कि इज इन इट्स द बेस्ट लुकिंग है, इससे बेहतर घास मैंने आई नेवर सीन एनी प्लेस, मैं किसी भी कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं देख चुका हूँ। तो कहता है कि इससे बेहतर घास मैंने कहीं भी नहीं देखी। आई सेड, मैंने कहा, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फा अल्फा, मैंने इससे बेहतर लोसन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स, मैंने लिटिल सैंडी दरिया के नशीबी इलाकों में भी नहीं देखी। बॉटम्स का मतलब होता है नशीबी इलाके। कहता है कि मैंने इससे बेहतर लोशन मैंने लिटिल सैंडी दरिया के नशीबी इलाकों में भी नहीं देखी। When I bought this little farm, everybody around here said I had end up with my family and the country poor farm if I tried to make a living here. कहता है कि when I bought this little farm, जब मैंने ये छोटा सा फार्म खरीदा, everybody around here, तो यहाँ इर्द गिर्द में हर एक ने कहा, यहाँ गिरदो नवा में हर एक ने कहा, आई हैड एंड अप विद माई फैमिली, मैं अगर मैंने इसको यही फार्म को आई हैड एंड अप विद माई फैमिली, मैं तमाम ख़त्म कर दूंगा, मैं ख़त्म कर बैठूंगा विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। कहता है कि जब मैंने ये छोटा सा फार्म ख़रीदा तो यहाँ गर्दनवा में हर एक ने कहा कि तुम अपने आप को, अपने कुंबे को ख़त्म कर दोगे। एट द कंट्री पुअर फार्म इट इफ़ आई ट्राई टू मेक ए लिविंग हेयर, अगर मैंने इस नकारा दही फार्म को ज़रिया मुआश बनाया तो मैं अपने ख़ानदान का काम तमाम कर बैठूँगा। ही ब्रैग्ड, उसने दोबारा फ़खरिया अंदाज से कहा, उसने दोबारा फ़खरिया कहा, फ़खरिया अंदाज में मगर फ़ख्र होकर उसने कहा, आई टुक मी 30 years to improve these old worn out acres to make them do this, इन पुराने खस्ताहाल एकड़ों को ये पैदावार देने के काबिल बनाने और संवारने में मुझे 30 साल लग गए। आई लाइक दीज वुड्स जैस, जैसे मैं इन जंगलात का शैदाई हूँ, मैं इन जंगलात को बहुत पसंद करता हूँ। माई फादर सेड, मेरे बाप ने कहा, रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉक्स स्क्विरल्स, क्या तुम्हें याद है जब हम फॉक्स गिलहरियों का शिकार करने यहाँ आया करते थे। रिमेंबर व्हेन वी सैट बीनीथ दीज हैकरीज एंड द स्क्विरल्स थ्रू ग्रीन हैकरी शेल्स डाउन एट अस, क्या तुम्हें याद है जब हम यहाँ इन हैकरी गिरीदार मेवा, हैकरीज का मतलब होता है गिरीदार मेवा के नीचे बैठा करते थे। वो कहता है कि तुम्हें याद है कि हम इधर फॉक्स गिलहरियों का शिकार करने भी आया करते थे। फिर वो कहता है क्या तुम्हें याद है कि हम यहाँ इन गिरीदार मेवा के नीचे भी बैठा करते थे और गिलहरियाँ नीचे हम पर हैकरी की कच्ची फलियाँ फेंकती थी। एंड द स्क्विरल्स थ्रू ग्रीन हैकरी शेल्स डाउन एट अस,
कहता है कि हैकरी की कच्ची फलियां फेंकती थी स्क्योरल्स, स्क्योरल्स गिलहरियां। कहता है गिलहरियां नीचे हम पर हैकरी की या गिरीदार मेवा की कच्ची फलियां फेंकती थी। The morning wind just at the break of day in August was so good to breathe। माह अगस्त में सवेरे सवेरे नसीमे शहर में हवा खोरी कितनी पुरकैफ, कितनी पुरलतफ थी। I cannot forget, I cannot forget those days। मैं उन दिनों को नहीं भुला सकता। And in October when the rabbits were ripe and the frost had come and the hickory leaves had turned yellow, and when the October winds blow their rustles the big leaves from the trees and they fell like yellow raindrops to the ground। एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स, और अक्टूबर में जब खरगोश बहार शबाब में होते हैं। राइप का मतलब होता है बहार शबाब। एंड द फ्रॉस्ट, और धुंध। हैड कम एट द हैकरी लीव्स, और हैकरी के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। टर्न येलो होता है, पीले पड़ जाते हैं। हैकरी लीव्स, हैकरी के पत्ते। कहता है कि और अक्टूबर में जब खरगोश बहार शबाब में होते हैं, धुंध छा जाती है और हैकरी के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। एंड व्हेन द अक्टूबर वाइंड्स बिलो दे रसल, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती हैं तो इनके छेड़ से दे रसल द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड। तक जब अक्टूबर की हवाएं चलती हैं तो उनकी छेड़ से दरख्तों के बड़े बड़े पत्ते सरसराते हैं। रसल होता है सरसराना, आवाज़ पैदा करना। एंड और ज़मीन पर पीली बारिश के कतरों की तरह गिरते हैं। येलो रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है बारिश के पीले कतरे, ज़मीन पर गिरते हैं पीले बारिश के कतरे। रिमेंबर, याद करो। ही सेड लुकिंग एट हिम विद हिज पेल ब्लू आईज, वो अपनी हल्की नीली आंखों से मुझे तकते हुए कहा। कहता है कि याद करो, वो अपनी हल्की नीली आंखों से मुझे देखते हुए या तकते हुए कहा। हाउ आवर हाउंड्स रैग्स एंड स्काउट, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, रैग्स और स्काउट ये शिकारी कुत्तों का नाम है, वुड मेक द रैबिट सर्कल, खरगोशों को घेरे में लेकर भगाते थे। वो कहता है कि किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते रैग्स और स्काउट खरगोशों को घेरे में लेकर भगाते थे। दीज वर गुड डेज, जैसे वो बड़े मज़े के दिन थे। दैट्स वे आई रिमेंबर दिस माउंटेन, यही वजह है कि मैं इस पहाड़ी को याद करता हूँ। इज दैट वट यू वॉन्टेड टू शो मी, आई आस्क्ड, क्या यही कुछ है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे, मैंने पूछा। ठीक है दोस्तों, आज इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।